तो आज के इस लेक्चर में हम अपडेट असाइन परमिशन टू राउट के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूं। अब यहाँ पर हमें करना है अपडेट असाइन परमिशन टू राउट। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ऐड के केस में तो बेसिकली ये था कि एक परमिशन एक राउट को ही असाइन होगी, मल्टीपल को नहीं असाइन हो सकती है। अब यहाँ पर एडिट के केस में क्या हो सकता है, यूजर जो है एडिट करते वक्त जो है परमिशन को दूसरे राउट के साथ भी असाइन कर सकता है, मतलब डुप्लीकेसी भी कर सकता है और बेसिकली परमिशन के साथ भी डुप्लीकेसी कर सकता है। तो ये हमें बेसिकली चेक लगाना होगा कि वो परमिशन का डुप्लीकेसी ना कर सके। जैसे मान के चलो यहाँ पर जैसे मैनेज परमिशन यहाँ यूज हो रहा है, तो ऐसे ही इस राउट के साथ भी बेसिकली इस परमिशन का यूज ना कर ले और इस परमिशन के साथ ये सेम राउट यूज ना कर ले। तो इन केसेस को बेसिकली हमें हैंडल करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज, व्यूज एंड असाइन परमिशन टू राउट। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा एडिट बटन पर हम यहाँ पर कुछ क्लास दे देते हैं, जैसे एडिट वीटीएन, और यहाँ पर जो है हम कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। जैसे डेटा आईडी है, यहाँ पर हमें आईडी चाहिए होगी, तो यहाँ पर जो है हम डॉलर परमिशन से आईडी ले लेंगे कि हम किस बेसिकली रो को अपडेट करेंगे उसके लिए। एंड फिर हमें यहाँ पर डेटा परमिशन आईडी चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैं परमिशन आईडी इक्वल टू एंड अपना डॉलर परमिशन और उसकी परमिशन आईडी, तो इसके बेस पर हम जो है वैल्यू को शो करा पाएंगे। एंड फिर आ जाता है आपका डेटा राउटर, और यहाँ पर जो है हम राउटर अपना ऐड कर मीन्स इसमें डाल देते हैं। तो डॉलर परमिशन एंड आपका राउटर, तो ये आपका जा चुका है। एंड यहाँ पर जो है हमें एडिट बटन पर क्लिक बेसिकली मॉडल ओपन करवाना होगा। मॉडल अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, जस्ट मैं क्रिएट वाले मॉडल का ही इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि सेम थिंग ही मेरे को चाहिए होंगी क्रिएट उसके लिए भी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टॉप पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट मॉडल, और यहाँ पर हम इसकी आईडी यूज करेंगे अपडेट मॉडल, और यहाँ पर हम कर देते हैं अपडेट असाइन परमिशन राउट। और नीचे आएंगे इसमें फॉर्म के अंदर, यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर फॉर्म टैग ये यूज हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक इनपुट टाइप हिडन यूज करूंगा जिसमें मेरी आईडी जाएगी। तो यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन रहेगा, इसमें आपका नेम रहेगा आईडी, और इसकी हम आईडी देते हैं जिससे कि हम इसमें वैल्यू सेट कर पाए अपडेट आईडी। फिर यहाँ पर जो है आपका परमिशन आईडी, जहाँ पर हम परमिशन सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हमें आईडी देनी होगी, क्योंकि इसमें वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी, मीन्स शो करानी पड़ेगी डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैं देता हूँ अपडेट परमिशन हाइफन आईडी, और नीचे आते हैं हम, यहाँ पर सेम राउटर के लिए भी हमें करना होगा। तो यहाँ पर मैंने आईडी राउटर दे दिया, या अपडेट राउटर करके दे देता हूँ अपडेट राउटर। और अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड बटन नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं सबमिट अपडेट btn, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट। एंड नीचे हम आते हैं, यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, डॉट एडिट btn पर जब क्लिक होगा, तो यहाँ पर हम जो है अपनी अपडेट फॉर्म वर्क, यहाँ पर हम जब एडिट btn पर क्लिक करेंगे, डॉट एडिट btn पर, तब हम यहाँ से उसका डेटा निकालेंगे जो भी एट्रीब्यूट्स में है। तो फंक्शन में सबसे पहले हमें निकालना होगा आईडी, जो कि हमने डेटा एट्रीब्यूट आईडी ऐड किया हुआ है। तो डॉलर दिस एंड डॉट डेटा, यहाँ पर हमें मिल जाएगी आईडी। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, लाइक वेर आईडी इज इक्वल टू अपना आईडी। नेक्स्ट आ जाता है आपका परमिशन आईडी, तो यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ परमिशन आईडी। तो डेटा परमिशन हाइफन आईडी था, आपको पता है जैसा अभी हमने क्रिएट किया था। एंड एक था हमारा राउटर का नेम होगा। तो यहाँ पर जो है मैं जस्ट यहाँ पर कर लेता हूँ इसका राउटर। अब देखिए हमने फॉर्म के अंदर आईडी बनाई हुई है जिनका हमें यूज करना होगा, जैसे हमारा नेम अपडेट आईडी एंड अपडेट परमिशन आईडी एंड अपडेट राउटर, इनका हमें यूज करना होगा अपडेट करने के लिए, मीन्स शो कराने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम यूज करते हैं सबसे पहले हैश, यहाँ पर सबसे पहले आता है अपडेट आईडी डॉट वेल, और यहाँ पर आपकी आईडी चली जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका डॉलर, यहाँ पर आएगा आपका हैश
सॉरी हैज अपडेट परमिशन आईडी, इसकी वैल्यू में क्या चला जाएगा, तो परमिशन आईडी इसमें चला जाएगा। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका राउटर, तो अपडेट राउटर में उसकी वैल्यू चली जाएगी। अगर हम एक बार चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, पर हमें मॉडल जो है उसमें शो भी तो कराना पड़ेगा बटन के क्लिक पर। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, जैसे इसमें डेटा टॉगल और टारगेट जो है हमें सेट करना पड़ेगा एडिट बटन पर, तो हमने जस्ट यहाँ से कॉपी किया और एडिट बटन पर हम आते हैं और यहाँ पर जो है मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका मॉडल है अपडेट मॉडल। चेक कर दें कि एक बार क्या डेटा हमारा ऑटोफिल आता है या नहीं। तो मैनेज परमिशन यहाँ पर ऑटोफिल है और यहाँ पर इसका ये राउटर ऑटोफिल आ रहा है। लाइक इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका भी प्रॉपर आ रहा है। अब हमें वर्क करना है बैक एंड पर, तो हम चलते हैं। तो राउट हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो राउट्स के अंदर आए हम web.php, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रिएट परमिशन राउट का जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ अपडेट, एंड फिर आ जाता है आपका यहाँ पर अपडेट परमिशन राउट, एंड इसका नेम भी हम रख देते हैं अपडेट परमिशन राउट। तो इसका हमें कंट्रोलर मेथड में लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो ऐप http कंट्रोलर्स एंड अपना परमिशन कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे नीचे आ जाता हूँ और सबसे नीचे आकर के जो है हम इसमें वर्क करते हैं। जस्ट मैं क्रिएट वाले का जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमारा जो नेम रहेगा वो रहेगा अपडेट परमिशन राउट। तो इसका हम नेम चेंज कर देते हैं। तो नेम चेंज कर दिया मैंने अपडेट परमिशन राउट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि ये परमिशन आईडी जो है किसी और को असाइन तो नहीं है। बट यहाँ पर हमें जो है करंट जो हमारी आईडी है, मीन्स मान के चलिए अगर मैं पर्टिकुलर रो को अगर चेक करना चाहूँ, जैसे मान के चलिए मैं डेटाबेस में आता हूँ, जैसे मैं परमिशन राउटर को ओपन करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये जो परमिशन आईडी वो किसी और को असाइन है यानी ये मैं कैसे चेक करूँगा, मीन्स कि मेरे को अपना रो को बेसिकली इग्नोर करना पड़ेगा और बाकी में चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वेयर नॉट इन। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर नॉट इन। तो किसके बेसिकली केस पर चलेगा ये, वेयर नॉट इन आईडी के केस पर, कि हम आईडी को इग्नोर कराएंगे क्योंकि हम जो है वहाँ से भेजेंगे डॉलर रिक्वेस्ट में आईडी। आपको पता है एक हिडन फील्ड बनाया हुआ है, जस्ट उसी के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा, इस वेरिएबल का नेम हम रख लेते हैं इज एग्जिस्ट परमिशन। तो ये मैंने वेरिएबल रखा है और यहाँ पर मैंने बोल दिया अगर परमिशन एग्जिस्ट होती है तो यहाँ पर बोल देगा परमिशन इज ऑलरेडी असाइंड। अगर नहीं है मीन्स अगर अब हमें चेक करना होगा राउटर के लिए, तो ये तो हमने परमिशन के लिए चेक किया था, अगर राउटर किसी और को तो असाइन नहीं है ये भी हमें चेक करना होगा। तो इज एग्जिस्ट या इज ऑलरेडी या इज असाइंड या जो भी आपको रखना है वेरिएबल नेम वो आप रख सकते हो, इज एग्जिस्ट राउटर। तो यहाँ पर जो है आईडी अपने को छोड़ करके हम बाकियों में चेक करेंगे। तो जो भी हमारा राउट आ रहा है, आई थिंक हमारा जो फॉर्म में जो अगर देखें तो उसका नेम क्या है, अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका नेम तो था परमिशन आईडी और आई थिंक परमिशन आईडी जा रहा है और इसका नेम था राउट। तो ये परमिशन आईडी का तो हमारा चेक लगा हुआ है, इसमें राउट है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा राउटर, क्योंकि हमारे डेटाबेस में राउटर इसका की नेम है। तो ये हम चेक करेंगे इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इफ केस का, और यहाँ पर जो है आपका बन जाएगा एल्स इफ केस। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इज एग्जिस्ट, ये जो राउटर है इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो अगर राउटर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर बोल देंगे राउट इज ऑलरेडी असाइन, राउट इज ऑलरेडी असाइन। वरना हम क्या करेंगे, जस्ट अपडेट करेंगे डेटा को, और ये इसलिए आपका अपडेट वेयर कंडीशन हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी कि किस रो का बेसिकली डेटा अपडेट करना चाह रहे हो। तो आईडी एंड डॉलर रिक्वेस्ट अपना आईडी, तो अपना परमिशन आईडी एंड राउटर जो है अपडेट हो जाएगा और हम यहाँ पर बोल देंगे परमिशन इज अपडेटेड टू सिलेक्टेड राउट, प्रॉपर है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, एक बार अपना प्रोजेक्ट जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कट क्यों नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा ओपन करता हूँ और PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड PHP आर्टिजन सर्व। तो यहाँ पर जो है मैं अब चलता हूँ अपने, और यहाँ पर अभी हमने एजेक्स
नहीं लगाई हुई है इसके लिए, फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर हमें फॉर्म आईडी भी चेंज करनी होगी, अपडेट फॉर्म हम कर लेते हैं। तो जो हम ऐड फॉर्म के लिए एजेक्स यूज़ कर रहे थे, जस्ट मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें सेम टू सेम क्या करना है, अपडेट के लिए यूज़ करनी होगी। तो जस्ट मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है हम रखेंगे अपडेट फॉर्म, और यहाँ पर जो है बटन का नेम हमने क्या दिया हुआ है अपडेट फॉर्म में, यहाँ पर दिया हुआ है सबमिट अपडेट बटन, सबमिट अपडेट VTN। तो हमारा सबमिट बटन जो है डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हम दोबारा से ऐड कर देते हैं सबमिट बटन, और यहाँ पर आएगा आपका राउटर नेम। तो यहाँ पर जो है आपका अपडेट परमिशन ये चलेगा, राउट प्रॉपर है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा जो भी मैंने किया है। इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार हम जो है चेक करते हैं कि क्या होता है। अब देखिए मान के चलिए मैं जैसे मैं मैनेज परमिशन वाले को एडिट करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये डिलीट यूज़र था सेकंड रो, इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ डिलीट यूज़र को, मैं इसी राउट पर सेलेक्ट करता हूँ और अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई है, चेक करते हैं। नेटवर्क में आता हूँ और दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ एक बार, यहाँ से मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं डिलीट यूज़र सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ नेटवर्क में आता हूँ। तो कुछ सॉरी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइप एरर स्ट्रिंग गिवन प्रॉपर काउंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी काउंटेबल, चेक करना पड़ेगा ये कहाँ पर आ रही है एरर। तो यहाँ पर आते हैं वेयर नॉट इन, सॉरी हाँ, यहाँ पर जो है हमने वेयर नॉट इन तो यूज़ किया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये एरे जाता है, एरे की फॉर्म में डेटा वेयर नॉट इन में। तो यहाँ पर एरे नहीं लगाया था, इसलिए एरर आ रही थी, तो काउंट नहीं कर पा रहा है वो प्रॉपर तरीके से जो भी है। तो यहाँ पर जो है मैंने अब आईडी प्रोवाइड कर दी है, अब इसको इशू नहीं आना चाहिए। अब जस्ट मैं इसको करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, चलिए। तो एक बार मैं एडिट करने का ट्राई करता हूँ, अभी जस्ट मैं नॉर्मल टेस्ट करने के लिए अपडेट चल रहा है नहीं, हाँ अभी चल रहा है, प्रॉपर है। तो अभी तो देखिए सिंपल मैंने अपडेट कर दिया था नॉर्मली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको असाइन करता हूँ डिलीट यूज़र, ये परमिशन ऑलरेडी किसी को असाइंड है, तो यहाँ पर बोलेगा परमिशन इज ऑलरेडी असाइंड, प्रॉपर है। अब मान के चलिए मैंने ये मैनेज परमिशन सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे इसका जो राउट था ये था असाइन परमिशन राउट, तो मैं मैनेज परमिशन को क्या असाइन परमिशन राउट एक्सेस कर पाएगा, मीन्स असाइन कर पाएगा। तो चेक करते हैं असाइन परमिशन राउट। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपडेट करने का ट्राई करूंगा, तो यहाँ पर बोलेगा राउट इज ऑलरेडी असाइंड। तो यहाँ पर जो है आप अलग सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने क्रिएटिव यूजर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपने कुछ और परमिशन सेलेक्ट कर ली, तो उसको तो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर इसमें बोल दिया परमिशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली, जो भी है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी यहाँ पर वर्किंग चल रही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीट एंड फिर हमें आगे भी वर्किंग करना होगा, रोल्स वगैरह यूजर्स क्रिएट करने होंगे विद रोल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना, थैंक यू।